Yes, so the first question in HTML is what is HTML? So HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the code that provides the basic structure and content of web page. Think of it as a skeleton of website. It defines the different elements such as heading, paragraphs, images and links that make up a page. Okay, so basically what is HTML is it stands for Hypertext Markup Language. Okay, it is a code। मतलब ये कोड है जो कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर और वेब पेज पे क्या कंटेंट दिखाना है वो उस चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ में होता है। और इसको हम लोग एक स्केलेटन वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है उसके तौर पे समझ सकते हैं। ओके, इट डिफाइंस डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब ये बहुत सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज एंड लिंक्स दैट मेक अप अ पेज, जो एक पेज को बनाता है, मतलब स्ट्रक्चर देता है स्केलेटन की तरह। ठीक है, एक ढांचा देता है। ओके, बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्या है, तो एवरी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स फॉलो ए सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब सभी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स जो होता है उन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर ही होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, और एंड यहाँ पे होता है। ओके, एचटीएमएल तो स्टार्टिंग मतलब ये जो है ये एंगुलर ब्रैकेट नॉट सिंबल एंड देन डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब हुआ कि ये बताता है कि HTML5। नीचे हम इसका वर्णन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये है एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये after that HTML lang English en is there, then head is there, closing head is here. Okay, meta catset UTF-8, then meta name viewport content with device initial scale 1. Okay, and just after that there is title, my first web page, and the title is closed here. Okay, after that head is closed here. Okay, then from here body is starting. Okay, सो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गया और ये H1 जो है हेडिंग है और P जो है पैराग्राफ है। यहाँ ओपन हुआ या क्लोज हुआ, हेडिंग है, एंड बॉडी यहाँ स्टार्ट हुआ तो यहाँ क्लोज हुआ और फाइनल जो HTML यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ। तो बेसिकली चलिए समझते हैं कि ये सब है क्या। तो ये जो डॉक टाइप HTML है ये दिखाता है कि ये ब्राउज़र है, हमको बताता है कि जो हम लिखे हैं कोड दो HTML वो HTML फाइल का डॉक्यूमेंट है। ओके, उसके बाद में HTML लॉन्ग en लिखा हुआ, मतलब HTML लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। द रूट एलिमेंट ऑफ द पेज दैट इज लैंग्वेज इंग्लिश en। ओके, स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। देन हेड जो है वो मेटा इंफॉर्मेशन रखता है पेज का, जैसा टाइटल और कैरेक्टर सेट यहाँ पे है। ओके, just after that there is a title, sets the title that appears in the browser tab। मतलब ये सेट करता है टाइटल को, जो कि ब्राउज़र टैब में ऊपर दिखता है यहाँ पे इस तरफ। जब हम टैब ओपन करते हैं तो दिखता है वो वाला। जस्ट आफ्टर दैट मेटा कैरसेट UTF-8 यहाँ पे है। ठीक है, ये तो ये क्या होता है, ये एनकोडिंग है। ठीक है, ये कैरेक्टर एनकोडिंग है जो कि प्रॉपर डिस्प्ले, जो प्रॉपर टेक्स्ट डिस्प्ले होने के लिए ये लिखा जाता है मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8। ओके, देन देयर इज मेटा नेम viewport, then content with is equal to device with initial scale 1 का मतलब हुआ कि ये बताता है कि ये किसी भी डिवाइस पे कैसे, मतलब ये कॉन्फ़िगर करता है कि हाउ द पेज स्केल ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगर करके बताता है कि पेज जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस, बहुत सारे अलग अलग डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सिस्टम और अदर्स पे कैसे दिखेगा। बॉडी, बॉडी क्या होता है, तो ये कंटेंट करता है उन पेजेस को जो कि विजिबल होते हैं हमारे ब्राउजर पे। ओके, सो कंटेंट द विजिबल कंटेंट ऑफ द पेज। देन देयर इज H1। H1 डिफाइंस अ लेवल 1 हेडिंग। ठीक है, ये लेवल 1 हेडिंग है
और ऐसे H1 जो है ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और H6 जो होता है लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो बहुत बड़ा साइज में दिखेगा, बहुत बड़ा हेडिंग के रूप में दिखेगा, और अगर H6 यहाँ पे डाल के इस चीज़ को प्रिंट करेंगे तो वो बहुत छोटा दिखेगा। तो इस वजह से H1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, H6 लिस्ट, एंड P है यहाँ पे, दिस इज पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। तो ये क्या है, पैराग्राफ है। ओके, डिफाइंस अ पैराग्राफ। इसके साथ ही इसमें यूज नहीं हुआ है एक प्री, PRE। प्री मतलब होता है प्री रिजर्व, PRE लिखा रहेगा, वो डिफाइन करता है प्री रिजर्व पैराग्राफ। मतलब अगर हम स्पेस छोड़ देते हैं 2 4 10 तो सेम टू सेम प्रिंट करेगा। बट यहाँ पी के अंदर अगर हम कुछ छोड़ भी दें, यहाँ पे 2 4 स्पेस ज़्यादा छोड़ दें, फिर भी ये सिर्फ एक स्पेस छोड़ के प्रिंट करेगा। बट प्री लगा देने पे अगर हम 2 4 स्पेस यहाँ गैप ज़्यादा छोड़ देते हैं तो सेम टू सेम प्रिंट करेगा। उसे प्री रिजर्व पैराग्राफ। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं HTML टैग्स। कैसे मतलब यूज होता है, कैसे, ठीक है। सो टैग्स जो होता है वो एंगुलर ब्रैकेट में मतलब एनक्लोज होता है, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे टैग जो होते हैं पेयर में आते हैं, ठीक है। जैसे ये H1 ओपन वाला हो गया तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग कैसे है, मतलब यहाँ पे देखिए आप सिर्फ H1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड स्लैश, मतलब फॉरवर्ड स्लैश के साथ H1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्लैश है ये क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। मतलब क्लोजिंग का साइन होता है, किसी टैग में लगा देने से क्लोजिंग टैग बन जाता है। ओके, सो द क्लोजिंग टैग हैज अ फॉरवर्ड स्लैश, होता है ना ये वाला। ओके, tags can have attributes that provide additional information about the element, for example ahref, https, okay। इसमें जो होता है एट्रीब्यूट जो होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन एलिमेंट का बताता है, जैसे कि ये href, https, दिस वन। तो यहाँ पे जो href है, href क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। href एक एट्रीब्यूट है जो कि एक लिंक के डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई कर रहा है। जैसे ahref, href इज अ एट्रीब्यूट जो कि ये बता रहा है कि ये गूगल का वेबसाइट है, मतलब गूगल का साइट का नेम है, ठीक है, DNS। अब उसके आगे देखते हैं, लेट्स गेट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या है, टेक्स्ट एडिटर कोई भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नोट पैड हो गया, विंडोज हो गया, टेक्स्ट एडिट या फिर भी इसको होता है सब्लाइम टेक्स्ट एटम, ठीक है। उसके बाद हमें एक फाइल क्रिएट करना है index.html करके, ठीक है। सिंपली कहीं पे कोई भी किसी में, इवन नोटपैड जो होता है सभी विंडोज सभी जगह होता है, या फिर कोई भी एक एडिटर उठाएंगे यहाँ से, उसमें index.html लिखेंगे और उसके अंदर उसको ओपन करने के बाद उसके अंदर हमें वो कोड लिख देना है, ठीक है। ये ऊपर ये जो कोड दिख रहा है इसको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें फिर से वो फाइल पे जाना है और जाके वहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। कहाँ से, तो डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोरर में जाके वहाँ से अपने फाइल तक पहुँच रहा है। वहाँ पहुँच के जब डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी न किसी ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और दिखेगा कि हमने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो सारी चीज़, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे एचटीएमएल को, हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेज और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, इवन फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, अदर थिंग्स। तब तक के लिए बाय।